मित्र, भोजन पे तो ज्ञान चर्चा हो गई। अब हमारे मन में एक और प्रश्न है। निसंकोच पूछो। महादेव भस्म क्यों लगाते हैं? त्रिशूल क्यों होता है उनके पास? व्याघ्र छाल क्यों पहनते हैं? मृत्यु के पश्चात देह जलाने से सब कुछ नष्ट नहीं होता, भस्म रह जाती, और यही बनती है प्रतीक हमारी आत्मा की, जो अनश्वर है, शाश्वत है। पिताजी भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि भस्म आध्यात्म से जुड़ा है। भस्म संसार की नश्वरता का प्रतीक है। भस्म प्रतीक है कि संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। किंतु आपकी भूख तो नश्वर नहीं है मित्र, वो तो सदैव जागृत रहती है। मेरी भूख को अपनी ओर संसारिक दृष्टि से मत देखो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है जो कि मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। हाँ, तो दूसरा प्रश्न क्या था? व्याघ्र छाल, वो पिताजी के व्याघ्र पराक्रम का प्रतीक है, और पिताजी का डमरू की धुनी से संगीत की उत्पत्ति हुई है। संगीत के बिना इस संसार की कल्पना करना संभव है क्या? उसी प्रकार क्या डमरू के बिना संगीत की कल्पना करना संभव है? कदापि संभव नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश। प्रणाम देवश्री। आइए। मैंने सोचा कि सभी आपकी लीला का आनंद उठा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। और जब आपने संगीत और डमरू की बात कही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके संगीत और डमरू वादन का आनंद भी उठाया जाए। जिस प्रकार महादेव ने शनिदेव के लिए बजाया था और इस डमरू के नाद से सारा कैलाश गूंज उठा था। स्वामी, आपने हमारे लिए इतने सुंदर वन की रचना की। इसी वन का श्रृंगार करने हेतु हम ये पौधारोपण कर रहे हैं। पार्वती, ये केवल पौधारोपण ही नहीं, अभी तो हमारे प्रेम का भी रोपण। ये हमारे स्नेह का वृक्ष बनेगा और इसे शिव प्रिया के नाम से जाना जाएगा।
एक बार आपने मेरे लिए संगीत बजाया था ना, आज मैं भी आप सबके लिए संगीत बजाऊंगा। धन्य है गणेश, आप धन्य हैं। आप केवल नाम के ही शिवांश नहीं हैं, आप में महादेव की सारी विशेषताएं प्रतिबिंबित होती हैं। मैं जिनसे भी प्रेम करता हूँ उनके जैसा ही बन जाता हूँ, जैसे माँ और पिताजी से। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि उनके गुण अपना सकूं, उनकी विशेषताओं से कुछ सीख सकूं। मैं ये जैसा तो कभी नहीं बन सकता, किंतु जितना उनके समीप जा सकूं, मेरा जीवन उतना ही सफल होगा। स्वामी, पिताजी ने हमें बताया था कि एक पुत्र 10 सरोवर के समान होता है, किंतु एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। उन्होंने ही हमें वृक्षारोपण का महत्व समझाया। ये सत्य है पार्वती, हम इस पृथ्वी से कितना कुछ लेते, किंतु इस पृथ्वी को कभी कुछ नहीं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में वृक्षारोपण का, उसके पालन पोषण का दायित्व उठा ले, तो ये समस्त पृथ्वी उर्वरता से परिपूर्ण रहेगी और ये समस्त संसार परितृप्त रहेगा। क्योंकि जब तक कोई मनुष्य एक वृक्ष का पालन पोषण नहीं करेगा, वो उसके महत्व को नहीं समझेगा, इस पृथ्वी की पीड़ा को नहीं समझेगा। वृक्ष हमें उतने ही प्रिय होने चाहिए जितने कि हमारी अपनी संतान। स्वामी, हम इस शिव प्रिय को अपनी संतान की भांति पोषित करेंगे। और सदैव इसे अपनी ममता से सिंचित करेंगे।